हाईटेक खेती को बजट में बढ़ावा दे सकती है। इसके लिए हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि एग्रीकल्चर में रिसर्च और इनोवेशन के लिए 20% ज्यादा फंड मिल सकता है। इस खबर की एक्सक्लूसिव डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जी। लक्ष्मण जी, अगले बजट में एग्रीकल्चर में रिसर्च और इनोवेशन पर किस तरीके का फोकस हो सकता है सरकार का? दरअसल अगले बजट में सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खास फोकस करने जा रही है। जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें ऐसी तकनीक पर खास फोकस किया जाएगा जो वाकई में अनूठी तकनीक होती है, जो गहरे रिसर्च के साथ बनाया जाता है। और ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस तो होगा ही होगा, लेकिन कुछ खास चुनिंदा सेक्टर पर ही फोकस किया जाएगा इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर तकनीक के इस्तेमाल को लेकर के। उनमें से एक सेक्टर होगा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो खेती में या फिर हाईटेक खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए खास ऐलान बजट में किए जा सकते हैं। इससे जुड़े हुए जो बजट के प्रावधान होते हैं, आवंटन होते हैं, उसमें करीब 20% की बढ़ोतरी की जा सकती है। मिसाल के तौर पर जो खेती में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, जो जमीनों की मैपिंग के लिए जिन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, इन सब की तकनीक को बढ़ावा देने के लिए, उनमें नई नई खोज को बढ़ावा देने के लिए बजट में खास प्रावधान किया जा सकता है। इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का भी फंड जो है वो बढ़ सकता है। और जो 20% की बढ़ोतरी कह रहा हूं, तो उसके साथ मान के चलिए कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत फंड की बढ़ोतरी की जाएगी और कुल बजट ये बढ़ करके करीब 7,800 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब अंडर कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रॉपर्टी रद्द करने पर घर खरीदारों को जीएसटी रिफंड मिलेगा। इसके लिए वित्त मंत्रालय जल्द गाइडलाइंस जारी करेगा। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ हैं लक्ष्मण रॉय। एक बार फिर से लक्ष्मण जी बताएं, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर आपके पास? दरअसल जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया कि जीएसटी कानून 2017 के एक प्रावधान में बदलाव किया जाएगा। अब बदलाव करते हुए ये प्रावधान किया जाएगा कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी कोई खरीद रहा है और रजिस्ट्री से पहले उस प्रॉपर्टी को कैंसिल कर देता है, तो जो जीएसटी चुकाया जाता है खरीदार की तरफ से, वो जीएसटी रिफंड मिल जाएगा। इससे एक बड़ी राहत ऐसे घर खरीदारों को मिलने जा रही है जो घर खरीदार अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में घर तो खरीद लेते हैं, खरीदते वक्त अपना पैसा भी चुका देते हैं बिल्डर को, पैसा का साथ जाहिर तौर पर जीएसटी भी चुकाते हैं, लेकिन रजिस्ट्री से पहले अगर वो अपने घर को कैंसिल करते हैं तो बिल्डर से पैसा तो उनको उनकी शर्तों के हिसाब से मिल जाता है, लेकिन जो जीएसटी चुकाते हैं वो नहीं मिलता है। अब वो जीएसटी रिफंड भी मिलेगा, वो जीएसटी रिफंड बिल्डर से नहीं मिलेगा, वो सीधे वित्त मंत्रालय से मिलेगा, सरकार से मिलेगा। अब आपका सवाल यह होगा कि आखिर जो घर खरीदार है वो तो जीएसटी रजिस्टर्ड है नहीं, तो रिफंड कैसे मिलेगा? तो इसके लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से बहुत जल्द एक गाइडलाइन जारी होने वाली है, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर कैसे आप रिफंड पा सकते हैं। फिलहाल अभी क्या होता है कि अगर कोई आप घर खरीद रहे हैं, मान लिया जाए पिछले साल आपने दिसंबर में या पिछले कारोबारी साल में कोई घर की बुकिंग करा ली, वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है और उसकी पेमेंट भी आपने कर दी, और आज चल करके 20 दिसंबर को आपने क्या किया, घर को कैंसिल कर दिया, रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब भी आपने कैंसिल कर दिया, तो बिल्डर आपका रिफंड तो कर देगा, लेकिन आप जो जीएसटी चुका है तो रिफंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 30 नवंबर तक उनको क्रेडिट नोट जारी करना होता है। 30 नवंबर के बाद चूंकि आप 20 नवंबर को कैंसिल करा रहे हैं, तो बिल्डर क्रेडिट नोट जारी नहीं कर सकता, जाहिर तौर पर आपको जीएसटी रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन अब जीएसटी काउंसिल के इस फैसले के बाद जीएसटी रिफंड आपको मिल जाएगा, सरकार की तरफ से मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय 24 दिसंबर को गाइडलाइंस जारी कर सकती है। पॉलिसी का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लग सकता है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ हैं असीम मनचंदा। असीम, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर सरकारी गाइडलाइन की जो एक्सक्लूसिव जानकारी है वो क्या कुछ मिल रही है आपको? देखिए, बदलते वक्त के साथ बहुत सारे लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है बन गए हैं। ये सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव होते हैं, इनकी लाखों की संख्या में फॉलोअर होते हैं। ये लगातार बीच बीच में से अपने ब्रांड्स जो है वो प्रमोट जो है वो करते रहते हैं, लेकिन ये अपने जो फॉलोअर्स उनको ये नहीं बताते कि इस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए इन्होंने किसी तरह के कोई पैसे जो है वो लिए हैं। इनके लिए कोई भी नियम कायदा कानून जो है वो नहीं है, लेकिन सरकार अब इनके ऊपर नकेल कसने की तैयारी जो है वो कर रही है। जब सूत्र के हवाले से जानकारी मिल रही है, सरकार जो है 24 दिसंबर को इनके लिए
गाइडलाइंस जो जारी कर सकती है। इस गाइडलाइन जारी होने के बाद जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको पहले ही एक डिस्क्लेमर जो देना पड़ेगा, उनको अपना ब्रांड के साथ एसोसिएशन जो बताना पड़ेगा, उनको ये बताना पड़ेगा कि ये ब्रांड को प्रमोट करने के लिए उन्हें पैसे लिए हैं या किस तरह का गिफ्ट लिया है या कोई और मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो लिया है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई जो हो सकती है, उनके खिलाफ जो सीसीपीए के अंदर शिकायत जो है वो की जा सकती है और सीसीपीए इनके ऊपर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना जो लगा सकता है। तो सरकार ने इन जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है इन पर नकेल कसने की तैयारी जो है वो कर ली है और 24 दिसंबर को इसको लेकर के गाइडलाइन जो है सरकार जारी कर सकती है। जी बहुत शुक्रिया तमाम